हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो प्रूफ है वो बहुत ही बच्चों को ना बहुत वो भारी लगता है। हम आपको उसको ना बहुत ही इजी करके आपको बताएंगे, एकदम चुटकी बजाते ही वो सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज इसका लिखते हैं और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आपको प्रूफ करने के लिए बोर्ड में आ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी में प्रूफ करने के लिए भी दिया हुआ है, जो इसमें से कुछ पार्ट्स जो है ना। तो हम इसमें जितना भी प्रॉपर्टीज है अप टू आईआईटी लेवल वो सब लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देन फर्स्ट में AAT इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा ATA भी जो होगा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। थर्ड ये हो गया A प्लस AT इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ A माइनस AT इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो AAT ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या होगा, ये AAT जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ATA भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A प्लस AT सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A माइनस AT इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सबका अपना स्टैंडर्ड एक मीनिंग है। जैसे AT लिखा हुआ है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, लिख सकते हैं वेयर ऐसा करके, वेयर AT क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। जो A है उसका ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ये आपका एनसीईआरटी में भी इसको प्रूव करने के लिए, इसमें से कुछ पार्ट्स को प्रूव करने के लिए भी दिया है, जैसे ये A प्लस AT, A माइनस AT। तो आपको कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं ध्यान से देखना, प्रूविंग इंपॉर्टेंट है और इससे आपको प्रॉब्लम बनाने में मदद मिलेगा। ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल देख चुके थे A प्लस AT पिछले क्लास में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मतलब वेरीफाई करके एक A स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर दिया गया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस AT स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बट इन जनरलाइज्ड फॉर्म में बिना कोई A मैट्रिक्स कंसीडर किए हुए उसके एलिमेंट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू रखे हुए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, वो चीज देखिए कि A कैसा भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो आप कैसे प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखते रहो। अब इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग जाएंगे बारी बारी से। फर्स्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। AAT को हमको प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों आपको याद होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। जब मान लो कि कोई B स्क्वायर मैट्रिक्स है, B अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी का ट्रांसपोज लेते हैं और वो इस B के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब जो मैट्रिक्स है
और स्क्वायर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्टिंग स्क्वायर मैट्रिक्स में करता है। तो बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद भी जो बी है वो एज इट इज रह जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मीन्स दैट किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स एज इट इज रह जाए, तो समझिए कि वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो हुआ वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चाहे वो बी के जगह सी रहे, तो सी का टी बराबर सी अगर आ जाता है, तो कुछ भी बी के जगह कुछ भी, है ना, मतलब कुछ भी करने का मतलब ये फॉलो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो कि अगर ए टी, बी के जगह हम ए टी लेते हैं और इसका ट्रांसपोज अगर ये समझिए कि बी है, ठीक है, तो ये बी के जगह पे बी का ट्रांसपोज किया, बी आ गया, तो अगर ये आ जाए तो आप क्या कहेंगे, तब आप यही ना कहेंगे कि ए टी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये बराबर ये आ जाएगा, इट मीन्स दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालने के लिए कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसका ट्रांसपोज करो और बाकी फर्दर जो भी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होता है उसको लगा के आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, कैसे स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टेप ऐसे बढ़ाना है कि जिस मैट्रिक्स को आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दोनों केस में हम सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है जिसको बोला जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज लिखेंगे। और ट्रांसपोज लिखने के बाद क्या आता है बिहेवियर, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग निर्णय लेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो ये हो गया, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, अगर बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर बी टी इज इक्वल टू माइनस बी आ जाए तो क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस तरह से ये आपको पूरा कंसेप्ट है ये सारे को प्रूव करने का। तो स्टार्ट हम कहां से करते हैं, जो भी मैट्रिक्स को बोलता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकालो, क्लियर। तो अब ये बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए और ए टी, तो ए टी का ट्रांसपोज निकालेंगे और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए टी का हम ट्रांसपोज करते हैं, ये अपने से करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तब अगर ऐसा आएगा तभी ना हम लोग बोलेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज इसका मतलब निकालते हैं। अब ये कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होने के कारण ए और ए टी भी प्रोडक्ट भी इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो प्रोडक्ट में है ए और ए टी, तो उसका ट्रांसपोज जो होता है, तो उसका ट्रांसपोज प्रोडक्ट में होने के कारण रिवर्सल ला लगता है, मतलब इस सबसे पहले ए टी का ट्रांसपोज होगा, तो ए टी ये इधर से चलेगा, ठीक है, इधर से चलेगा आपको ऐसे। तो ट्रांसपोज इसका ए टी का कीजिए और फिर ए का कीजिए ट्रांसपोज। तो ये हम लोग जानते हैं ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, दो मैट्रिसेस अगर प्रोडक्ट में है तो इसको कैसे लिखते हैं, बी टी ए टी, रिवर्सल ला, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो ये हो गया इज इक्वल टू, मतलब ए टी और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए बन जाएगा, ए और ए टी एज इट इज है। तो जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए और ए टी का,
और ए 80 ही रह जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां पे बी टी बराबर बी वेयर बी, मान लो बी बराबर ए टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। इसको मान लेते हैं बी, समझने के लिए इसको मान लेते हैं बी, तो बी टी बराबर बी। या ऐसे भी आप ये नहीं भी लिखेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वही सेम रह जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो इसीलिए ये जो सर्कल ब्लू कलर का किया हुआ है उसको हम लोग बी मान लिए। अब बी का टी बराबर बी, बी बराबर इतना, तो बी क्या होगा? बी टी बराबर बी अगर आता है तो बी क्या होगा? क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम, इसलिए बी दैट इज ए टी is a symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों हुआ? क्योंकि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वही मैट्रिक्स एज इट इज रह जाता है ट्रांसपोज करने के बाद भी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं, प्रोवाइडेड बी मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से पहला प्रूफ हो गया बड़े आराम से। देखो सेकेंड का जो है प्रूफ वो फिर एटी ए निकालना है, तो एटी ए, तो इसका भी ट्रांसपोज कीजिए। स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, हमको ये प्रूफ करना है एटी ए के बारे में। तो जो भी जिस मैट्रिक्स को प्रूफ करना होगा कि सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज अगर करते हैं तो ये, तो फिर रिवर्सल ला, मतलब पहले ए का इधर से चलता है राइट से, तो ये का टी होगा, फिर एटी का टी होगा, ये क्लियर इज इक्वल टू एटी का एटी। जब हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो एज इट इज ए रह जाएगा। ठीक है, समझो कि ये और ये कैंसिल हो गया इस तरह से। तो जिस मैट्रिक्स का कर रहे हैं ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स रह जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना। तो आप बार बार ये बी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि एटी ए बराबर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एटी ए आ जा रहा है, तो दैट इज एटी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस एटी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड। थर्ड में आप आ जाओ, a प्लस एटी को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लोग को वी हैव टू प्रूव a प्लस एटी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो है इसका ये देखिए। तो जो मैट्रिक्स को प्रूफ करना है उसी मैट्रिक्स का पूरा, मतलब ये पूरा का ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एटी का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्लियर? तो इसको कैसे लिखा जाता है? अगर प्लस में थ्योरी है तो ये इसमें रिवर्सल ला नहीं, इस जैसे है शुरुआत से ही ट्रांसपोज होना शुरू होगा। तो ए का ट्रांसपोज पहले कीजिए, तो एटी लिखिएगा। ठीक है, प्लस एटी का फिर ट्रांसपोज कीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये थ्योरम पढ़ाए हैं ट्रांसपोज में कि a प्लस बी का t इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी, ये नियम से। ठीक है, a है, अब b दो मैट्रिक्स है ना सम में, तो ऐसे लिख सकते हैं दिस थ्योरम से। तो इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी का ट्रांसपोज तो a। क्लियर? लेकिन अभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज में जानते हैं कि हम ये मैट्रिक्स में जानते हैं कि नंबर से थोड़ा सा अलग होता है ना, अलजेब्रा ऑफ नंबर से। तो a प्लस ए टी का ट्रांसपोज बराबर a आया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस ए,
दो मैट्रिक्स अगर ए है और एक बी है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कॉम्यूटेटिव ना। तो इसलिए इसको आप ए प्लस ए टी भी लिख सकते हो, ठीक है। ए प्लस बी दो मैट्रिसेज है, ठीक है, प्रोवाइडेड दोनों सम होना चाहिए सेम ऑर्डर का, तो बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो उसी रीजन से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जहां से चले जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे ए प्लस ए टी जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Therefore, A plus AT is a symmetric matrix. क्लियर? ये बिल्कुल सही आपको एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक और प्रूफ करने के लिए बचा हुआ है 4th नंबर, तो हम उसको प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। आप इसको लिखिए उधर, है ना। चलो बच्चों 4th को प्रूव करते हैं, 4th नंबर को। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसको प्रूव करना है ए माइनस ए टी की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं एंड AT is equal to minus A, then A is a skew symmetric matrix. A skew symmetric matrix. कहने का मतलब जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए और माइनस साइन के साथ अगर आ जाता है तो समझिए कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब A माइनस ए टी का ट्रांसपोज करो। नाउ A माइनस ए टी का ट्रांसपोज करो, ठीक है। तो डिफरेंस वाला इसका से ही चलेगा, ए टी इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज माइनस ए टी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी को ए टी ही लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज इट इज वो होगा। क्लियर? इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ले सकते हैं। तो ये आपको ऐसे लिखा सकता है, ये क्लियर। तो जो मैट्रिक्स चल रहे हैं ए माइनस ए टी और माइनस साइन के साथ आ रहा है ये वाला, तो क्या हो गया, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप ऐसे लिख सकते हो बी टी बराबर माइनस बी, वेयर बी इज इक्वल टू ए माइनस ए टी। यहां पे हमने ए माइनस ए टी को बी मान लिया, तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आया, ठीक है। देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर बी दैट इज बी मतलब ए minus AT is a skew symmetric matrix। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैटर्न का प्रूव हुआ, फर्स्ट पैटर्न में इतना सारा जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो अब दूसरा पैटर्न में हम लोग चलते हैं, बहुत सारा है जो IIT लेवल तक का भी है, हम सब प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। अब ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इतना बना। अब देखते हैं कि ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड के अंतर्गत में हम लोग अब लिखते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का प्रॉपर्टीज, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फर्स्ट में कोई स्केलर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। देन के इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर K is any scalar।
के क्या है, कोई स्केलर है। सेकेंड में अगर इसका ए है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यार एटी क्या है, ट्रांसपोज है। ए एन होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा। मैट्रिक्स यहां लिख दो, एटी क्या है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए इस प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, ए इनवर्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। BT BA is a symmetric matrix। ये भी सिमेट्रिक होगा। यहां पे लिखना होगा कि B जो है, where B is a square matrix of same order as A का जो ऑर्डर होगा वही B का होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या करा ये प्रॉपर्टीज कि अगर कोई मैट्रिक्स A है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो AT भी जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, अगर उस A में अगर कुछ हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 2A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, -2A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, 3A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, 1/2A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्केलर K है। ठीक है, KT और KA का हम एक्सप्लेनेशन कर दिए कि अगर कोई A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो वो सिमेट्रिक ही रह जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रह जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स में अगर हम कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स रह जाएगा। अगर इसको हम पावर से, पावर मस्ट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, तो A का पावर n जो होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A क्यूब वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि n आपको नेचुरल नंबर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर एग्जिस्ट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। A इनवर्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका इनवर्स भी करते हैं मैट्रिक्स में, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A है, इसको क्या करोगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। एक देखो ये आपको एनसीईआरटी में भी है प्रूव करने के लिए, या आपको बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो इसलिए सब ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन BTBA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ D none of these, इस तरह से आपको दे सकता है। तो BTBA इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इतना सारा प्रॉपर्टीज है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब इन सभी में K, ATN ये सब करने से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुआ, सिमेट्रिक का सिमेट्री ही रह गया। ठीक है, अब इसको 1 by 1 प्रूव करते हैं। आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। ठीक है, जैसे अब एक्सप्लेनेशन में इधर हम प्रूव कर देते हैं। फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन KA, तो जानते हो कि जिसको हमको प्रूव करना है जो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स यहाँ क्या है, मतलब स्केलर, इसको एक तरह से इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो KA का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखिएगा, तो स्केलर का क्या ट्रांसपोज होगा जी, स्केलर में रो और कॉलम थोड़े ना होता है कि इंटरचेंज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ना होता है।
अब 2 का ट्रांसपोज क्या होगा? कुछ भी नहीं, 2 का 2 ही रह जाएगा। तो ये आज सब ट्रांसपोज में हम प्रॉपर्टीज बता दिए हैं। तो k का ट्रांसपोज नहीं होगा, k जस्ट ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो k और at हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इधर एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले इसको देखिए, ऐसे लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन सब के लिए। ये A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो क्या लिख सकते हैं? देन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये लिखाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि AT बराबर A। अगर कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी A ही रह जाएगा, AT इज इक्वल टू A। दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान। क्लियर? तो अब इसको ऐसे आपने लिख लिया। इसका Ka का शुरुआत कैसे किए? जिसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करो, तो Ka का ट्रांसपोज कर दिए, तो ट्रांसपोज ये किए। अब ट्रांसपोज यहाँ निकालने वाला नहीं कि कोई मैट्रिक्स लिए हुए तो उसका ट्रांसपोज निकालना है, ये थ्योरी है। ठीक है, तो थ्योरी के कैसे बढ़ाते हैं? अब K स्केलर है तो इसका तो ट्रांसपोज नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट से ट्रांसपोज वाला ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और A का ट्रांसपोज हो गया, बस ये लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई मतलब दिस इज इक्वल टू K, और चूंकि हम जानते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहां दिया हुआ है, इवन है, तो AT बराबर ये लिख सकते हैं, तो AT की जगह पे A लिखिए। क्लियर? तो दिस इंप्लाई दैट BT बराबर B, वेयर हम B इसको समझ रहे हैं, वेयर B इज इक्वल टू KA। क्लियर? तो जो मैट्रिक्स है K है, K का ट्रांसपोज कर रहे हैं और K आ जा रहा है, तो K क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसीलिए समझने के लिए कि दिस BT बराबर B, वेयर B क्या है? KA। तो BT बराबर B, तो क्या हो गया? B सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस ऐसे करके लिख सकते हैं, हेंस B दैट इज B के जगह पे क्या है? KA इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सेकेंड का प्रूफ देखो, एक्सप्लेनेशन, ये आप एक बार अपने मन से भी जरूर कीजिएगा। AT हमको प्रूव करना है, तो AT प्रूव करना है, तो AT सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, AT इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज वाइट गिवन। इसलिए इसको यहां लिखना सही नहीं रहेगा, बिकॉज जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तभी ये सब होगा। तो AT सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको प्रूव करना है, तो जिसको भी प्रूव करना है इसको प्रूव करना है, तो इसका ट्रांसपोज से कीजिए। तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या लिखाएगा? बोलो। AT का T A होगा ना, और A बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AT इसलिए लिखना चाहेंगे क्योंकि हमको ये दिखाना है कि जिस मैट्रिक्स का AT यहाँ एक मैट्रिक्स मान रहे हैं और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो हमको AT आना चाहिए सिमेट्री के लिए। तो A बराबर हम लिख सकते हैं AT, तो विच इज इक्वल टू AT गिवन है, AT बराबर A गिवन है। गिवन कैसे है भाई? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A। तो देयरफॉर BT बराबर B आ गया, इसको B मान लो, इसको जो भी हो समझने के लिए ऐसे इसको B मान लीजिए। ठीक है, तो B बराबर B आ गया, BT बराबर B आ गया। इस तरह से इसको भी हम लोग क्या माने थे? B मान लिए थे, ये इस तरह से। वेयर लिख दीजिए कि B किसको मान रहे हैं? वेयर B बराबर AT। तो जब ऐसा रहता है तो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन? B सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो B दैट इज B किसको माने हैं? AT को। AT इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड में आ जाइए। AN, तो
जो भी रहा उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो ए एन का ट्रांसपोज करते हैं। तो हम बताए थे ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज में कि आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। ये नंबर है एन, नेचुरल नंबर, उसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं पावर को। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे ये एक प्रॉपर्टीज बताया हुआ था कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का पावर कुछ दिया हुआ है और इसका भी पावर ऐसे है, तो आप इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। या ट्रांसपोज में तो ट्रांसपोज का होगा, तो ट्रांसपोज में ऑलरेडी बताया हुआ है ना, तो ये इस तरह से लिख दिए। इसमें क्या है, इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर? इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हो? देखो बाबू, अब इसमें आपको ए एन का टी करेंगे तो ए एन आएगा, ए टू द पावर एन, तभी सिमेट्रिक होगा। लेकिन ए टू द पावर एन है, लेकिन इधर तो ए टू द पावर एन नहीं दिख रहा है, तो ए टी का वैल्यू क्या दे सकते हैं? ए टी इज इक्वल टू ए, तो ए एन, तो यहां से चले और यहीं पहुंच गए, यहां से इसी का ट्रांसपोज किए एन का और वही आ गया, तो समझिए कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख रहे हैं ना, ये ठीक है, और सेम आ गया। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी अब ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखा, क्योंकि एटी का वैल्यू ए भी ले सकते हैं, ए का वैल्यू एटी ले सकते हैं, जैसा हमको प्रूफ करना होगा। तो एटी बराबर ए लिख सकते हैं, गिवन है ना। तो इस तरह से आपका एन क्या हो गया, वेयर बी टी इज इक्वल टू बी, वेयर, ऐसे ज्यादा हो सकता है समझ में आए, बी ले लेते हैं, बी इज ए एन यहां पे। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं कि बी दैट इज ए एन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया आपका, थर्ड, फोर्थ और 5 बचा हुआ है। इतना कॉपी कर लो, उसके बाद उसको 2 बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर ए इनवर्स और इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इनवर्स, जब इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी या ये ट्रांसपोज में बताए हैं कि इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए टी और ये लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू, ए टी को क्या लिख सकते हैं, ए टी को ए, और इजी आ गया। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज किया और ए इनवर्स आ गया, दैट इज ए इनवर्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस ए इनवर्स इज, बी लिखने का जरूरत नहीं है, अब आपको उतना क्लियर हो गया होगा कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो, ए इनवर्स भी क्या है, मैट्रिक्स से है, तो जिसका ट्रांसपोज कर रहे हो जिस मैट्रिक्स का, वही मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो समझिए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पे ए इनवर्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इस तरह से अब आपका 5th नंबर बच गया, बीटी बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस जो भी निकालना है, इट मीन्स दैट इसका आपको क्या करना होगा, इसका शुरुआत कहां से, इसका ट्रांसपोज निकालना शुरू कर दो। तो ट्रांसपोज लिखो इसका, तो बी टी बी ए, इसका ट्रांसपोज, 3 गो मैट्रिक्स है, तो ये रिवर्सल ना चलेगा, तो ट्रांसपोज निकालना है, तो ए का ट्रांसपोज पहले लिखाएगा, फिर बी का ट्रांसपोज बाद में लिखाएगा, उसके बाद बी टी का टी लिखाएगा, ऐसे करके रिवर्सल ला प्रोडक्ट में। एटी को एटी लिख सकते हैं, बीटी को आप बीटी लिखिए, अब बीटी टी का क्या हो जाएगा, बी। क्लियर? इज इक्वल टू ए बी टी और ए, बी, ये बी ना है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब अगर इसको हम 2 ऐसे करके लिखे हैं, ऐसे करके इस तरह से,
अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी टी बी, बी टी बी, और ये इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये ठीक है। मतलब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग लिख सकते हैं, एबीसी वाला में ऐसे चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो हेंस बी टी बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो क्या क्या बना, ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो क्या बन रहा है। अब ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या क्या किस तरह का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में आया है, और बोर्ड के लिए प्रूफ करना जरूरी होता है। प्रूफ करने से समझ में आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप 2 मिनट में निकाल लोगे। अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि कौन क्या होगा, है ना। इसके अलावा भी कुछ आता है तो भी आप उसको निकाल पाओगे, है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। तो दूसरा हो गया, दूसरा नंबर में। ये तीसरा में अब हम लोग वही कि जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, तो रब करने के बाद लिखते हैं, ठीक है। बच्चों तीसरा पॉइंट में, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा। वो फर्स्ट में के ए, मतलब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसमें अगर हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, तो उसी को लिखते हैं। देन ए इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? Where K is any scalar, लिख लेना है, K is any scalar। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में अब हम लोग आते हैं कि अगर इसका A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम कोई पावर रखते हैं, जैसे a टू द पावर n है और पिछले प्रॉपर्टीज में, तो इसमें ऐसे बनेगा a 2n+1, मतलब ऑड। a का ऑड अगर रहेगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देन इज अ मैट्रिक्स where n must be नेचुरल नंबर। ये ऑड हो गया 2n+1। थर्ड dt ab is a skew symmetric matrix where B is a square matrix of an order of same order as A, जो A का ऑर्डर होगा। फोर्थ, अब इसमें देखो ट्विस्ट क्या आ रहा है कि ऑड वाला स्क्यू होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर A का पावर ऑड इंटीजर करते हैं। अगर A का पावर इवन इंटीजर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो A का इवन 2n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है कि n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसको एक 1 by 1 हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इवन क्या हुआ, इन सभी प्रॉब्लम के लिए, सभी प्रॉपर्टीज के लिए आपका ए क्या दिए हुए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टीज है कि ए टी मतलब ए इज इवन है
लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देयरफॉर AT इज इक्वल टू माइनस ए, ये आपका प्रॉपर्टीज होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इधर हम लोग इसको बनाते हैं, है ना। अब K को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये करना है। जैसे A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो K भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट अब आइए ये पॉइंट सबके लिए रहेगा, है ना, क्योंकि ये हेडलाइन है। तो KA, अब KA का ट्रांसपोज कीजिए। तो KA का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि K बाहर आएगा, जैसे कि पहले ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K और AT की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए। तो और देयरफॉर KAT इज इक्वल टू, ये माइनस आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है ये KA और उसका ट्रांसपोज किए और वही सेम आ रहा है माइनस साइन के साथ, तो K मस्ट बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। हम लोग जानते हैं ऐसा प्रॉपर्टी कि जो मैट्रिक्स है ये और उसका ट्रांसपोज करते हैं और माइनस साइन के साथ वो मैट्रिक्स आता है रिजल्ट के रूप में, तो समझिए कि वो मैट्रिक्स A जो हुआ वो क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हेंस KA is a skew सिमेट्रिक। क्योंकि बहुत सारा प्रूफ किए हैं तो इसीलिए इसको BU मानना नहीं, आप खाली ऐसे समझो बच्चों कि ये जिस मैट्रिक्स को हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि स्क्यू है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कर दिए। लेकिन माइनस साइन के साथ यही खुद ब खुद आ रहा है, तो माइनस साइन किसमें फेंकता है, स्क्यू में, ठीक है। तो ये स्क्यू हो गया, एज सिंपल। और ये फिर वाला दूसरा सेकेंड का A2n+1, इसको प्रूफ करना है। तो A2n+1, 2n+1 ऑड है, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा क्योंकि n नेचुरल नंबर लेना है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी ये पावर होता है और ये ट्रांसपोज, ये अदला बदली होता है, ठीक है। तो A ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज है, तो इसको आप T को नीचे और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर, नो डाउट। तो ये आपको ऑलरेडी ये सब मालूम है। AT बराबर -A, AT का वैल्यू हम दे दिए -A, क्योंकि हमको A के टर्म में लाना है, बेस A है ना, तो A के टर्म में, और बच गया ये 2n+1। देखो हम बोल के समझा रहे हैं कि AT बराबर डायरेक्ट -A कैसे लिखे, जो ये दिए हुए AT बराबर -A, तो ये लिख दिए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब ये ऑड रहेगा ये, तो ये -1 है ना, कोफिशिएंट -1 है ना ये के आगे, तो ये हमेशा माइनस फेंक देगा। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो -A2n+1। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए वही सेम आ रहा है निगेटिव साइन के साथ, तो दैट इज दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस A2n+1 इज क्लियर है ना। उसी तरह से अब थर्ड पॉइंट को BT इसका ट्रांसपोज निकालो, क्योंकि इसको प्रूव करना है। तो BT, अब ये रिवर्सल ला, तो BT फिर AT और फिर BT का T, ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, BT, ठीक है। AT को आप क्या लिख सकते हैं, -A, क्योंकि हमको BT AB लाना ही है, तो AT को A लिखिए, A नहीं -A लिखेंगे, और BT को B लिखेंगे, क्लियर। अब माइनस है इधर, तो आगे भी ये लिख सकते हैं, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है BT AB। तो जो मैट्रिक्स चले, कौन सा मैट्रिक्स, यहाँ पे इतना सारा ये है, ठीक है,
ये बी टी ए बी, तो बी टी ए बी से चले और बी टी ए बी ही आ गया माइनस साइन के साथ, तो बी टी ए बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो इसलिए हेंस बी टी ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक बच गया है, इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। A2n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें याद रखने के लिए बड़ा अच्छा है कि जब A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो A का अगर ऑड पावर होगा तो स्क्यू ही रहेगा, अगर इवन पावर रहा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इवन करेंगे तो माइनस आगे आएगा नहीं, अब माइनस जब तक आगे नहीं आएगा तब तक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। इस रीजन से ऐसा आप सोच भी सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद आपको जरूर ये अनुभव हो रहा होगा। तो ये फोर्थ नंबर हम ऊपर लिखते हैं बेटा। फोर्थ नंबर एक बच गया एक्सप्लेन करने के लिए। तो A2n जो भी मैट्रिक्स को प्रूव करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करो, ऐसे करो। ठीक है, अब ये कुछ बुझा नहीं रहा कि क्या आगे कैसे बढ़े, तो ये 2n को और t को इंटरचेंज कीजिए। क्लियर? इज इक्वल टू, हमको लक्ष्य तो मिला हुआ है ना कि टारगेट है कि a का पावर 2n है और इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो a का पावर 2n माइनस साइन के साथ आएगा, तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर a का पावर 2n प्लस साइन के साथ आएगा तब तो हम प्रूव कर पाएंगे कि a का पावर 2n जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो टारगेट तो मिला हुआ है कि a का पावर 2n इधर चाहिए, तो a का पावर 2n कैसे होगा? तो at, इसको इंटरचेंज कर दिया, ऐसे लिखे, और at बराबर माइनस a, और ये कहां से आया? क्योंकि गिवन है ना कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। क्लियर? तो इस तरह से at इज इक्वल टू माइनस a और 2n। 2n इज अ इवन नंबर, है ना, तो इवन नंबर होगा तो ये तो माइनस बचा लेगा, तो इसको हम लोग एज सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो जहां से चले, मतलब a का पावर 2n से चले, उसका ट्रांसपोज किए और a का पावर 2n ही मिला, तो जो मिल जाता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, बिना माइनस साइन का है। तो इसलिए A2n इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड में ये हो गया है। ठीक है, तो इतना कॉपी कीजिए और फोर्थ में हम फिर से लिखते हैं। अब दो मैट्रिक्स अगर A और B, दो मैट्रिक्स का अगर हम एक साथ लेंगे, अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा। ठीक है, बहुत थ्योरी है इसमें और सबको हम बारी बारी से इतना प्रूफ सब कर रहे हैं लाइन बाय लाइन कि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, डाउट्स कुछ रहे ही नहीं। ठीक है, कि कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ आता है न्यूमेरिकल्स तो आप अपने से सोच के बना पाएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर, इफ A and B are two symmetric matrices of same order, then फर्स्ट में इसमें पॉसिबिलिटी जो होगा A plus B is a symmetric matrix, प्लस हो या माइनस। ठीक है, दोनों हो, प्लस या माइनस, अगर ऐसे करके लिखेंगे कंफ्यूज नहीं होना है। A माइनस B इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे। ठीक है, थर्ड AB प्लस BA, ये जो होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फोर्थ, AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये देखो, ये थोड़ा ध्यान देना है याद करते समय।
ये ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपका ए प्लस बी मतलब दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक होगा, दो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट और ए बी प्लस बी ए लेते हैं तो भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन माइनस वाला में अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का माइनस जब लेते हैं, जनरली माइनस वाला जो रहेगा ना, ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ए बी माइनस बी ए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस वाला जनरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बट यहाँ ये मत समझ लीजिए कि माइनस है तो ये भी होगा, वैसा नहीं। मतलब ए बी में ए बी और बी ए में प्लस वाला लेंगे सिमेट्री की माइनस वाला, तो नहीं, माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये चीज है। और ऐसे अपना कैसे प्रूव करते हैं उसको देखो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले जो कंडीशन दिए हुए गिवन जो है, गिवन क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर ए लिख लेंगे, एंड बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी टी बराबर बी लिख लेंगे। ये प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्लियर? अब पहला प्रूव करते हैं, फर्स्ट जो है वो, तो फर्स्ट में जो है ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो ए टी प्लस बी टी होगा। क्लियर? इज इक्वल टू ए टी बराबर ए लिख सकते हो और बी टी बराबर बी लिख सकते हो। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया और ए प्लस बी आ गया, तो ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज कीजिए तो ए टी माइनस बी टी, ए टी को आप ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो बी टी को। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इज अ मैट्रिक्स। थर्ड को देखिए, ए बी प्लस बी ए, तो ए बी प्लस बी ए, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो प्लस वाला में तो इधर से ही शुरू से ही चलेगा, तो ए बी, इसको ध्यान से देखना है, ट्रांसपोज किए प्लस बी ए का ट्रांसपोज किए, एडिशन में ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। अब ये प्रोडक्ट है तो ये रिवर्सल लॉ लगेगा, तो इसमें बी का पहले ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए का ऐसे। क्लियर? प्लस फिर ए का इधर रिवर्सल लॉ, ए का ट्रांसपोज कीजिए, फिर बी का, ये इज इक्वल टू बी टी। बी टी बराबर क्या लिख सकते हो, बी, और ए टी बराबर क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए टी बराबर ए और ये। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसको लिख दो, इसको बाद में। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए आया, इसका मतलब ए बी प्लस बी ए क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब ए बी माइनस बी ए को हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स न होके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा थर्ड फोर्थ में। ठीक है, तो आप इतना कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कीजिए। फोर्थ में देखिए इधर है जगह, फोर्थ में ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो जैसे इस प्रोसेस को किए थे उसी तरह से सेम है, खाली यहाँ में माइनस आएगा, तो ए बी टी माइनस बी ए टी, इसके हिसाब से फिर बी टी ए टी माइनस ए टी बी टी इज इक्वल टू बी टी। ये देखो यहाँ से सब सेम होगा, खाली यहाँ माइनस करना है, इसमें माइनस होगा तो इसमें यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा, तो ये बी ए माइनस ए बी। अब माइनस बाहर निकालिए, तो आप ए बी माइनस
BA लिख सकते हैं ना। तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज किए और AB माइनस BA माइनस साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब AB माइनस BA अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए AB माइनस BA क्या होगा, इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो इतना ये आपका हो गया, आप इसको देख लीजिए, कॉपी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग A प्लस B टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या चेंजेज होगा उसको लिखते हैं। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो। चलो बच्चों, अब पांचवा प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, एकदम फोर्थ के जैसा ही है। फोर्थ में हम लोग क्या लिए थे कि A एंड B टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए थे। अब हम लोग क्या ले रहे हैं कि A और B अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए A और B जब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो प्लस और माइनस अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर? और AB प्लस BA जो होगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और AB माइनस BA सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसमें डबल डबल लिखा गया है। ठीक है, is a skew symmetric matrix। ये दोनों जो पार्ट है AB प्लस BA और AB माइनस BA, जब A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो भी AB प्लस BA सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब A एंड B टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। मतलब A और B चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसे याद करेंगे कि A एंड B आइदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो दोनों या दोनों अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। AB प्लस BA सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, AB माइनस BA अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा दोनों केस में। तो माइनस वाला जो है वो याद रखने के लिए कि AB माइनस BA और AB प्लस BA में माइनस वाला जो टर्म है ये वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और बाकी ये और ये अगर ये अस्क्यू है तो प्लस और माइनस दोनों अस्क्यू मैट्रिक्स है। तो जैसे प्रूव करते हैं वैसे ही प्रूव करते हैं इसको भी। फटाफट देख लीजिए, पूरा थ्योरी हुआ है हम लोग का, बहुत अच्छी बात है। A एंड B आर टू अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस A गिवन है, गिवन लिख सकते हैं, एंड BT बराबर माइनस B लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका गिवन है। क्लियर? जब गिवन है तो उसका यूज करके अब देखो प्लस माइनस फर्स्ट A प्लस B को प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज करो तो AT प्लस BT इज इक्वल टू AT का वैल्यू माइनस A और माइनस B ऐसे लिख सकते हैं, और A प्लस B T इज माइनस कॉमा लेंगे तो A प्लस B ना आएगा। तो A प्लस B का ट्रांसपोज किए और A प्लस B आ गया माइनस साइन के साथ, तो इसलिए A प्लस B इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इस तरह से सेकेंड तो माइनस है तो यही माइनस लगा लीजिए, माइनस हो जाएगा तो वही सेम चीज आ रहा है ना, कोई इसमें नहीं है। थर्ड वाला हम प्रूव करते हैं। थर्ड सेकेंड बच्चों देखो, सेकेंड करना क्या है, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको प्लस आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो A माइनस B आ जाएगा। तो A माइनस B का ट्रांसपोज माइनस A माइनस B आएगा तो वो हो गया। अब AB प्लस BA, AB प्लस BA का ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना रहता है जो मैट्रिक्स का, उसका हम लोग ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज से स्टार्ट किए, अब एडिशन है, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स का एडिशन है। तो पहले AB का ट्रांसपोज लिखाएगा, फिर BA का ट्रांसपोज लिखाएगा। अब दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है तो रिवर्सल ला जैसा कि जानते हैं, BT AT प्लस
रिवर्सल लॉ, एटी बीटी। क्लियर? बीटी का वैल्यू माइनस बी, एटी का माइनस ए प्लस एटी का माइनस ए माइनस बी। क्लियर? तो ये आपको क्या देगा, डी ए और प्लस ए बी दे देगा। ठीक है, स्केलर है, -1 तो स्केलर है, -1 गुना कर सकते हैं। तो इस तरह से आई स्क्वायर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो इस तरह से जिसका ट्रांसपोज किए वही सेम आ गया विदाउट माइनस साइन, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? और थर्ड हो गया। फोर्थ में आप इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हम फोर्थ इसी में चेंज करके बता देते हैं। फोर्थ नंबर इतना, ये थर्ड है, फोर्थ को हम अब इसी में चेंज करके बता देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो फोर्थ नंबर अब हम चेंज करके बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ नंबर, फोर्थ में ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आएगा। तो ए बी माइनस बी ए, तो माइनस यहाँ पे हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे लिखाएगा लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। ये देखो हम फोर्थ को बना रहे हैं, थर्ड को नहीं कि इसमें कोई गलती हुआ कि चेंज कर रहे हैं। थर्ड तो हो चुका। ठीक है, अब फोर्थ में माइनस है, ए बी माइनस बी है, तो ए बी माइनस बी है, तो ए बी माइनस बी है, ऐसे करके। ठीक है, अब माइनस तो यहाँ पे माइनस। क्लियर? यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस। क्लियर? अब ए बी माइनस बी ए नहीं ना लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिखिएगा, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे अगर, तो ए बी माइनस बी ए। तो जो मैट्रिक्स लिए, मतलब ए बी माइनस बी ए लिए, उसका ट्रांसपोज किए, तो माइनस साइन के साथ ए बी माइनस बी ए आ रहा है, तो ए बी माइनस बी ए क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फोर्थ भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार अपने से प्रूव करके जरूर देखना है। इतना सारा थ्योरी जो है, ठीक है, अगर आप दिल से इसको, अगर जैसे हम प्रूव किए हैं, अगर ढंग से वीडियो लेक्चर को एकदम देखना है, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। और एक बार जरूर खुद से प्रैक्टिस करना है। अपने से ले लो कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो के क्या होगा, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर एन क्या होगा, है ना। ए स्क्वायर हो, ए क्यू हो, जो भी हो, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से ये खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। मतलब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करके अपने से देखेंगे। इतना सारा प्रूव किया हुआ है तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें नो डाउट, है ना। अब जो भी कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बहुत अच्छा सब सारा चीज प्रूव करवाए हैं, और एकदम मतलब करने तो बारीकी से, एकदम एक भी चीज हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।